हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर नेहा तिवारी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कुछ ऐसे तरीके जिनके इस्तेमाल से आप घर रहते हुए अपने पीरियड में जो तकलीफ़ यानी पेन उठता है उसे मैनेज कर सकती हैं। पीरियड में अगर पेन हो रहा है तो उसे मेडिकल लैंग्वेज में डिस्मेनोरिया बोला जाता है। अब डिस्मेनोरिया क्यों होता है, क्या कारण रहते हैं, ये ऑलरेडी मैं एक वीडियो में बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ जो कि हमारे चैनल पे अवेलेबल है, तो वहाँ से जाके आप उसके बारे में जान सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सबसे कॉमन चीज़ से, यानी कि हीट। अब किसी का अगर दर्द होता है तो सबसे पहले घर वालों की सलाह होती है सिकाई कर लीजिए। तो इसका मतलब है कि हीट का इस्तेमाल से पेन में आराम आता है। कैसे यूज़ करेंगे आप? जेल बेस्ड भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं हीटिंग पैड्स, एंड बॉटल वाले तो आप सभी जानते हैं। तो अगर आप हीटिंग पैड का इस्तेमाल करेंगी उस हिस्से में जहाँ दर्द है, जैसे निचले पेट में या बैक में, तो 3 बातें होती हैं। पहला, एक तो ऐंठन कम होती है मसल्स की, तो आपको पेन कम होता है। दूसरा, एब्डोमिनल एरिया में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। एंड तीसरा, सूजन यानी ब्लोटिंग अगर महसूस कर रही हैं तो वो भी कम होता है। तो इस तरह से हीट आपको पीरियड्स में मदद कर सकता है। दूसरी चीज़ आ जाती है खान पान। ये बहुत ख़ास है लेकिन लोग इस पे गौर नहीं करते हैं। अगर आपको पीरियड्स में पेन की दिक्कत बनती है तो सबसे पहले ये चेक कीजिए क्या खाते हैं, क्या लेते हैं। आपको पीरियड्स के दौरान हल्का भोजन खाना है जो कि आसानी से पचता है, पचने में दिक्कत नहीं करता। अगर आप हैवी खाना खाएंगे, नॉनवेज का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, हाई प्रोटीन की चीज़ें ज़्यादा लेंगे, तला भुना इस्तेमाल करेंगे, तो आपको लक्षण बनेंगे अपच के, इंडाइजेशन के, मितली आना, पेट में और दुखन बनना, गैस बनना। तो इसीलिए उस टाइम पर अपना खाना जितना सिंपल रखेंगे, जितना फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करेंगे, उतना आपको हेल्प होगा। तीसरी बात करते हैं एक्सरसाइज की। अब एक्सरसाइज सुनते ही आपको लग रहा होगा पीरियड्स और एक्सरसाइज। जी, एक्सरसाइज में मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइजेस करनी है। मेरा कहने का बस इतना सा मतलब है कि अगर आप वॉक करती रहेंगी, बॉडी में मोशन रखेंगी, तो वो आपके बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रखेगा और उस वजह से भी आपको क्रैम्प्स थोड़े से कम महसूस होंगे। साथ के साथ आपका माइंड भी डाइवर्टेड रहेगा और एक्सरसाइज करने से बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो उसकी भी आपको हेल्प मिलेगी और स्ट्रेस हार्मोन कम होंगे एंड पेन अपने आप कम होता चलेगा। फोर्थ आता है योगा। योगा छोटा सा वर्ड है लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। योगा सिर्फ और सिर्फ पेन में आराम नहीं देगा। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से आपको पीरियड्स में पेन ज़्यादा बनता है, उसमें भी वो आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। तो योगा करना आप शुरू कीजिए, कुछ समय बाद आपको उसका फ़र्क दिखना चालू हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्या सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं। तो अपने डाइट में मैग्नीशियम और फॉलिक एसिड का खास ख्याल रखें। मैग्नीशियम आपके नर्व पावर के लिए भी अच्छा होता है, मसल पावर के लिए भी अच्छा होता है। तो अगर इसका इंटेक अच्छा रहेगा तो आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन कम महसूस होगी पीरियड्स के दौरान। नेक्स्ट, आप मसाज भी कर सकते हैं। मसाज के लिए आप एसेंशियल ऑयल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेवेंडर ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या एक घरेलू नुस्खा तो ये भी होता है कि आप देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको नेवल के आसपास लगा के उसकी अच्छे से मसाज कर सकते हैं। उससे भी पीरियड पेन में काफ़ी महिलाएं अपना दर्द कम हो रहा है, ये चीज़ बताती आ रही है। अब आप प्रिपेयर कर सकते हैं अपने लिए एक हर्बल टी। इस दौरान अगर आप अपने लिए कुछ कर रहे हैं तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है, थोड़ा समय अपने आप को दे सकते हैं। हर्बल टी में आप सिनेमन यानी दालचीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, मिंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या बेस्ट है कैमोमिल टी बनाइए और उसको पीजिए। उससे आपके बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन की मात्रा कम होती है। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है? पेन बढ़ाता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन उतने ही होने चाहिए जितने रिक्वायर्ड हैं। तो अगर आप इसका सेवन करेंगे तो इसमें भी आपको हेल्प होगा। अब ये तो जान लिया क्या क्या कर सकते हैं, अब कुछ चीज़ें अवॉइड भी करनी है। यानी कि सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, आप कोई भी कैफिनेटेड बेवरेज ना लीजिए। आप कॉफ़ी, टी, इसके जो लिमिट करिए इसके इनटेक को। ये अगर आप ज़्यादा लेंगे तो आपको इससे भी दिक्कत बनेगी। एसिडिटी की दिक्कत ज़्यादा हो सकती है, पेट में ब्लोटिंग हो सकती है, तो इसको अवॉइड कीजिए। सेकंड, आप शुगरी चीज़ें अवॉइड कीजिए, प्रोसेस्ड चीज़ें अवॉइड कीजिए, क्योंकि इससे आपके बॉडी में वाटर रिटेंशन बढ़ता है, सूजन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो ये भी आपको अवॉइड करना है। एंड लास्ट, जो सबसे बेस्ट होता है वो होता है स्टे हाइड्रेटेड। पानी पीते रहिए, आपकी बॉडी 75% वाटर से बनी है,
तो अगर वाटर इनटेक कम रहेगा तो उसकी वजह से भी मसल क्रैम्प्स बढ़ने बहुत ज़्यादा स्वाभाविक है। इसलिए आपको पानी भी अच्छे से पीना है, मिनिमम 3 to 4 लीटर्स का अपना वाटर इनटेक आपने रखना है। आई होप इस वीडियो को सुन के आपको समझ आ गया होगा कि घर पे आपने क्या क्या करना है, क्या क्या चीज़ें हैंडी हैं और ये आपको हेल्प करेंगी आपके पीरियड के पेन को कम करने में। अब पीरियड पेन सिर्फ इन कारणों की वजह से नहीं, कुछ पैथोलॉजिकल यानी बीमारियों की वजह से भी रह सकता है। अब बीमारी की वजह से है तो आप उसे घर पे कितना भी मैनेज करें पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अगर पीरियड संबंधित कोई भी तकलीफ़ है, फीमेल संबंधित कोई भी तकलीफ़ है, पीरियड पेन से जूझ रहे हैं या कोई बीमारी है जो ऑलरेडी डायग्नोस्ड है लेकिन इलाज नहीं समझ आ रहा, तो इन सारी समस्याओं का सलूशन ये है कि आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज रिजॉल्व करा सकते हैं। इस वीडियो से संबंधित या कोई और टॉपिक अगर आप जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उसके बारे में बोल सकते हैं। अब सब आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।